हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि कल सेक पेपर का एग्ज़ाम है, तो मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस बार एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड में हो रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर आई हूँ। आप लोगों को मैं इस बार टॉपिक वाइज से क्वेश्चन दूंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? डाटा प्रोसेस करना। तीसरा है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में दिमाग की तरह कौन काम करता है? तो सीपीयू। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पहला कंप्यूटर कब बना था? 1946 में बना था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC था। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में होता है? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में होता है? तो बाइनरी में। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। अब आता है इनपुट डिवाइसेस का। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का उपयोग किसके लिए होता है? स्कैनर का उपयोग हम फोटो को डिजिटल बनाने के लिए करते हैं। MICR का उपयोग कहाँ होता है? तो MICR का उपयोग बैंक में होता है। बारकोड रीडर किसे पढ़ता है? बारकोड रीडर बारकोड को पढ़ता है। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। वेब कैम का उपयोग किसके लिए होता है? वेब कैम का उपयोग वीडियो कैप्चर करने के लिए होता है। माइक्रोफोन किसके लिए उपयोग होता है? माइक्रोफोन साउंड इनपुट के लिए उपयोग होता है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किसका उदाहरण है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्पीकर का उपयोग किसके लिए होता है? स्पीकर का उपयोग साउंड आउटपुट के लिए होता है। प्लॉटर का उपयोग कहाँ होता है? प्लॉटर का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है। LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी कहाँ दिखाई देती है? सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर में दिखाई देती है। हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? एक नॉन इम्पैक्ट है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब आते हैं, चलिए हम मेमोरी में। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम नॉन वोलेटाइल की मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है। CD का पूरा नाम क्या है? CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। आगे चलते हैं। DVD का पूरा नाम क्या है? DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। कैच मेमोरी किसके बीच होती है? तो कैच मेमोरी CPU और रैम के बीच होती है। सबसे तेज मेमोरी कौन है? तो सबसे तेज मेमोरी कैच है। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का समूह है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज किसका उदाहरण है? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है? तो एक्सेल का उपयोग हम लोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए यूज करते हैं। पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? पावर पॉइंट का उपयोग हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। लिनक्स किसका उदाहरण है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कंपिलियर क्या करता है? कंपिलियर प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके देता है। अब आते हैं हम इंटरनेट IT से कुछ क्वेश्चंस है। जैसे कि इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट नेटवर्क है। अब आते हैं तो WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है?
ईमेल का उपयोग हम लोग मैसेज भेजने के लिए करते हैं। ब्राउज़र का उदाहरण कौन है? ब्राउज़र का उदाहरण क्रोम है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। फेसबुक क्या है? फेसबुक सोशल मीडिया है। वाईफाई किसका उदाहरण है? तो वाईफाई वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण है। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस यूनिक एड्रेस है। मॉडेम का उपयोग किसके लिए होता है? मॉडेम का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। अब आते हैं मिसकैलेनियस में। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर वायरस क्या है? मैलिशियस प्रोग्राम है ये एक। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट बेस्ड सर्विस है। डाटाबेस क्या है? डाटा कलेक्शन। HTML किसके लिए उपयोग होता है? तो वेब पेज बनाने के लिए। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक ऑनलाइन बिजनेस है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी है। फायरवॉल क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। मेलवेयर क्या है? हार्मफुल सॉफ्टवेयर है। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा है। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर है। फ्लो चार्ट क्या है? तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। बीट क्या है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। थैंक यू दोस्तों। तो आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, जितने भी फुल फॉर्म्स बताए, आप उसे अच्छे से रीड कर लें, अच्छे से याद कर लें। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सभी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को एग्जाम के लिए। थैंक यू।